दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट इंडिकेटर्स फॉर डे ट्रेडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप बेहतरीन इंट्राडे इंडिकेटर्स तलाश कर रहे हैं? इस वीडियो में हम इन ताकतवर इंडिकेटर्स को तफसील से बयान करेंगे जिन्हें प्रोफेशनल ट्रेडर्स फॉरेक्स, स्टॉक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग में दुरुस्त फैसला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में आप क्या सीखेंगे? वो टॉप टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हर डे ट्रेडर को इस्तेमाल करने चाहिए। मुख्तलिफ इंडिकेटर्स को कंबाइन करके ज़्यादा दुरुस्त सिग्नल्स हासिल करने का तरीका, जानी सिग्नल से बचने और ट्रेड की दुरुस्ती को बेहतर बनाने के उसूल, लाइव मार्केट मिसालें और इंडिकेटर्स को अमली तौर पर समझने में मदद करेंगे। मूविंग एवरेज, ट्रेंड की तस्दीक और डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो चलिए बात करते हैं ये क्या करता है। मूविंग एवरेज एक ट्रेंड फॉलो करने वाला इंडिकेटर है जो किसी मखसूस मुद्दत के दौरान कीमत के डेटा को हमवार करता है। ये ट्रेडर्स को मजबूरी ट्रेंड की सिमत और मुमकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल की शनाख्त में मदद देता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी किस्में कितनी हैं। सिंपल मूविंग एवरेज SMA, मखसूस मुद्दत में क्लोजिंग प्राइस का औसत, मसलन SMA 50, SMA 200। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA हालिया कीमतों में ज़्यादा वज़न देता है, जिससे ये ज़्यादा एहसास होता है कि किस तरह मदद करता है। अगर कीमत मूविंग एवरेज से ऊपर हो तो अप ट्रेंड होता है, अगर कीमत मूविंग एवरेज से नीचे हो तो डाउन ट्रेंड होता है। डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कीमत अक्सर मूविंग एवरेज से बाउंस करती है जो बेहतरीन एंट्री पॉइंट्स बनाती है। गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस, जब EMA 50 EMA 200 से ऊपर क्रॉस करे तो ये बुलिश सिग्नल गोल्डन क्रॉस होता है और नीचे क्रॉस करे तो ये बेरिश सिग्नल डेथ क्रॉस होता है। अब इनका बेहतरीन इस्तेमाल क्या है? ट्रेड में एंट्री से पहले बुनियादी ट्रेंड की शनाख्त करें, मूविंग एवरेज, क्रॉस ओवर्स और ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल करें। RSI या MACD के साथ मिलाकर मजबूत सिग्नल हासिल करें। तो चलिए अब हम दूसरे इंडिकेटर की बात करते हैं। दूसरा है RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स की शनाख्त करता है। अब ये कैसे काम करता है? RSI एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो कीमत की रफ्तार और तब्दीली को नापता है। ये 0 से 100 के दरमियान होता है और ये जाहिर करता है कि कोई असासा ज़्यादा खरीदा, ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हुआ है या नहीं। ये किस तरह मदद करता है? 70 RSI से ऊपर मार्केट ओवरबॉट, मुमकिन रिवर्सल या पुलबैक। 30 RSI से नीचे मार्केट ओवरसोल्ड, खरीदने का मुमकिन मौका। डाइवर्जेंस सिग्नल्स, अगर कीमत नया हाई बनाए लेकिन RSI ना बनाए तो ये कमज़ोर मोमेंटम को जाहिर करता है, मुमकिन रिवर्सल। तो चलिए अब बात करते हैं बेहतरीन इस्तेमाल। फॉरेक्स, स्टॉक और क्रिप्टो में रिवर्सल पॉइंट्स तलाश करें, RSI डाइवर्जेंस का इस्तेमाल करें, कमज़ोर ट्रेंड को पहचानें, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के साथ RSI मिलाकर बेहतरीन एंट्री पॉइंट्स लें। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे इंडिकेटर की, MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ट्रेड और मोमेंटम इंडिकेटर्स। ये क्या काम करता है? MACD एक ट्रेंड फॉलो करने वाला मोमेंटम इंडिकेटर है जो दो मूविंग एवरेजेस, आम तौर पर EMA 12 और EMA 26 के ताल्लुक को जाहिर करता है। अहम अज्जा क्या है इसके? MACD लाइन, EMA 12 और EMA 26 के दरमियान फ़र्क, सिग्नल लाइन 9 EMA ऑफ द MACD लाइन, हिस्टोग्राम MACD लाइन और सिग्नल लाइन के दरमियान फ़र्क को जाहिर करता है। ये किस तरह मदद करता है? MACD क्रॉस ओवर, जब MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर जाए तो बुलिश सिग्नल और नीचे जाए तो बेरिश सिग्नल। हिस्टोग्राम एक्सपेंशन, अगर हिस्टोग्राम के बार्स पढ़ने लगे तो ये ट्रेंड को मजबूत होने का इशारा है। जीरो लाइन क्रॉस ओवर, अगर MACD जीरो लाइन से ऊपर जाए तो बुलिश ट्रेंड और नीचे आए तो बेरिश ट्रेंड। बेहतरीन इस्तेमाल, ट्रेंड की सिमत और मोमेंटम की ताकत को पहचानने के लिए क्रॉस ओवर सिग्नल्स को खरीद फरोख्त के लिए इस्तेमाल करें, RSI के साथ मिलाकर बेहतरीन कंफर्मेशन हासिल करें। VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग इंडिकेटर। अब ये कैसे काम करता है? चलिए देखते हैं। VWAP एक ऐसा अहम इंडिकेटर है जिसे बड़े इदारे और हेज फंड्स मुनसिफाना कीमत की शनाख्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कीमत और हजम दोनों को मद्देनज़र रखता है, जिससे ट्रेडर्स को मार्केट की असल ताकत का बेहतरीन अंदाज़ा होता है। ये किस तरह काम करता है? कीमत अगर VWAP से ऊपर हो, बुलिश ट्रेंड, खरीदार गालिब है। अगर कीमत इससे नीचे हो, बेरिश ट्रेंड, फरोख्त
कुरिंदान गालिब हैं। डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये VWAP को इंट्राडे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं इसके बेहतरीन इस्तेमाल की। इदारों के बड़े ट्रेड ऑर्डर्स को फॉलो करें, स्मार्ट मनी मूवमेंट को समझें। इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग के लिए बेहतरीन बॉलिंजर बैंड्स, स्पॉटिंग ब्रेकआउट एंड वॉलेटिलिटी शिफ्ट्स। अब चले देखते हैं ये कैसे काम करता है। बॉलिंजर बैंड्स 3 लाइनों पर मुश्तमिल होते हैं। मिडिल बैंड SMA20 एक सिंपल मूविंग एवरेज, ऊपर वाला बैंड +2 स्टैंडर्ड डेविएशंस ओवरबॉट कंडीशन दिखाता है, नीचे वाला बैंड -2 स्टैंडर्ड डेविएशंस ओवरसोल्ड कंडीशन दिखाता है। ये किस तरह मदद करता है, किस तरह काम करता है। स्क्वीज पैटर्न, कम वॉलेटिलिटी के बाद बड़ा मूव आने का इशारा। ब्रेकआउट कंफर्मेशन, अगर कीमत ऊपर या नीचे बैंड तोड़ दे और वॉल्यूम बढ़ जाए तो ये ताकतवर ट्रेंड का सिग्नल है। रिवर्सल सिग्नल, अगर कीमत अक्सर ऊपर नीचे बैंड को छूने के बाद वापस मिडिल बैंड पर आ जाती है। बेहतरीन इस्तेमाल, हाई वॉलेटिलिटी मूव को शनाख्त करें, MACD या RSI के साथ मिलाकर बेहतर कंफर्मेशन लें। स्क्वीज के दौरान ट्रेड ना करें, ब्रेकआउट का इंतजार करें। तो नाजरीन, ये थे हमारे 5 इंडिकेटर्स। ये पांचों इंडिकेटर्स आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। मजीद सीखने के लिए AD आसमी वाई चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। Feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Gas in the middle of the sun, heaven knows she's so bad that the can't be the right. The gas in the middle of the sun, heaven knows she's so bad that the can't be the right. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but